बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक्सेस ऑफ सिमेट्री, और अब तक हम C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री को डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री को फोर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अगर किसी मालिक्यूल या किसी आयन को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने से ये मालिक्यूल या आयन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि इस स्पीशी में C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 90 डिग्री एंगल को अगर हम रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो इसको लिखेंगे π/2 रेडियन। इफ रोटेशन along 90 डिग्री एंगल और π/2 रेडियन एंगल brings a molecule or ion to indistinguishable configuration, then molecule or ion exhibits C4 axis of symmetry, और इस मालिक्यूल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा, क्योंकि 4 दफ़ा इस मालिक्यूल को रोटेट करने से ये मालिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। 4 times rotation along 90 degree brings molecule to original orientation, and axis of rotation is called C4 and order of rotation is called 4। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। अब C4 के केस में एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है, तो 360 डिग्री को हमने 90 से डिवाइड किया। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4। C4 axis of rotation is present in square planar molecules like tetrachloroplatinate। ये देखें, ये स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है। पहले हम देखेंगे कि किन मॉलिक्यूल्स में C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। वी शेप्ड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल और आयन दोनों ही मुराद हैं, यानी कि वी शेप्ड स्पीशीज, ट्राइएंगुलर प्लेनर स्पीशीज, ट्राइगोनल पैरामिडल स्पीशीज एंड ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्पीशीज, इनमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इसके अलावा हम यहाँ पर पेंटागोनल स्पीशीज को भी ऐड कर सकते हैं। पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज, पेंटागोनल पैरामिडल एंड पेंटागोनल बाई पैरामिडल, इनमें भी C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता। पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज, पेंटागोनल पैरामिडल स्पीशीज एंड पेंटागोनल बाई पैरामिडल स्पीशीज। इन स्पीशीज में ये मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, इनमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब ये देख लें, ये तकरीबन ये 8 स्पीशीज हैं जिनमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। वी शेप्ड स्पीशीज, ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज, ट्राइगोनल पैरामिडल स्पीशीज, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल स्पीशीज, पेंटागोनल प्लेनर स्पीशीज, पेंटागोनल पैरामिडल स्पीशीज एंड पेंटागोनल बाई पैरामिडल स्पीशीज। These molecules and ions have no C4 axis of symmetry। अब देखते हैं किन स्पीशीज में C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। रेगुलर स्क्वायर प्लेनर स्पीशीज में एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्पीशीज में देयर आर 5 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज वेल। ये इनके एग्जांपल देखें। टेट्राक्लोरोप्लाटिनेट 2 आयन, टेट्राक्लोरो आयोडेट
साइक्लोब्यूटेन, tetracyanoniclate and xenon hexafluoride. These are square planar species. अब देखें इनमें 1C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री और 5C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये एक वीडियो में हम इसको डिटेल से देखेंगे। ये देखिएगा, ये स्क्वायर प्लेनर स्पीशी है। ये देखिए, इस एक्सिस के इलांग अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पर रोटेट करूं तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर रोटेट कर दें, हर दफ़ा जब 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। और इसी एक्सिस के इलांग अगर इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो भी ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इस एक्सिस के इलांग, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस के इलांग हमने इसको 180 डिग्री पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो ये इस मॉलिक्यूल में अब तक हमने देखा एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और इसी एक्सिस के इलांग एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। अब इसके अलावा 4 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें और भी हैं। ये देखें, यहाँ से पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को 180 पे रोटेट करें, ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ये सेकंड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये देखें, ये थर्ड C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 180 पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। अब 2 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अलावा हैं। एक ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस एक्सिस के इलांग अगर मॉलिक्यूल को 180 पर रोटेट करें, ये देखिए, ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। और इसके अलावा ये भी इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस एक्सिस के इलांग भी 180 पर रोटेट किया तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। तो इस स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल में देयर इज 1 C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड देयर आर 5 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। These species have 1 C4 axis of symmetry as well as 5 C2 axis of symmetry. अब बात करते हैं रेगुलर स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल की। रेगुलर स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये इनके एग्जाम्पल हैं: जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, पेंटाबोरेन। ये इनकी डायग्राम स्ट्रक्चर्स। ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में ये इक्वेटोरियल बाउंड है जिनको मैं टच कर रहा हूं और ये एक्सियल बाउंड है। ये एक्सियल बाउंड वर्टिकल बाउंड है। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ये देखें, 90 डिग्री पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। इसका मतलब है ये वर्टिकल एक्सिस इसका C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। वंस अगेन 90 पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। वंस अगेन 90 पर रोटेट किया और 4 दफ़ा रोटेट करने से यह मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। यानी अगर इस मॉलिक्यूल को 4 टाइम्स 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली अपनी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। और यही वर्टिकल एक्सिस, ये एक्सियल बाउंड, यही इसका C2 एक्सिस भी है, क्योंकि इसी बाउंड के इलांग अगर इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो भी ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए, 180 पर मैंने रोटेट किया इसको वर्टिकल बाउंड के इलांग तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। ये वंस अगेन देखें, 180 पर रोटेट किया, इट मीन्स स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में देयर इज 1
C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड 1 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल AB6 टाइप, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 6 आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच हैं, इन्हें कहेंगे AB6 टाइप ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर 9 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर 3 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर 4 C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आज हम इस डिस्कस करेंगे कि इसमें 3 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ पर हैं। ये इन मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं और ये इनकी स्ट्रक्चर्स हैं। इन मॉलिक्यूल में C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे इसमें C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है। अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल से पहले ये देखिएगा कि स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में एक्सियल बॉन्ड चाहे वैसा ही हो जैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड है, यानी जो ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, चाहे अगर वही ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है तो इसमें 1 C4 1 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और अगर एक्सियल पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप है तो भी यही सिचुएशन है। इक्वेटोरियल बॉन्ड और एक्सियल बॉन्ड पर अगर आइडेंटिकल ग्रुप हैं तो भी 1 C4 और 1 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और अगर एक्सियल पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप है लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन पर चारों ग्रुप एक जैसे हैं तो भी इन मॉलिक्यूल में 1 C4 1 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये देखें, 90 डिग्री पर रोटेट किया, मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, और 180 पर रोटेट किया तो भी मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। इसका मतलब है कि स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल में एक्सियल पोजीशन पर अगर वही ग्रुप है जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो भी मॉलिक्यूल में 1 C2 1 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैं, और अगर एक्सियल पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप है तो भी यही सिचुएशन है। अलबत्ता अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ग्रुप डिफरेंट आ जाए तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी, और मेरे ख्याल में फिर इस मॉलिक्यूल में शायद कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ना हो। इसको मैंने डिटेल से अभी नहीं देखा, फिर किसी टाइम पे स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूल के सारे एक्सेस ऑफ सिमेट्री को और सारे तमाम सिमेट्री एलिमेंट्स पर एक वीडियो अलग से अपलोड करेंगे। फ़िलहाल हम C4 पर अपनी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। अब देखें ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है और ये AB6 टाइप ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 6 एक जैसे ग्रुप्स अटैच हैं। अब देखें इस मॉलिक्यूल में 3 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हैं। ये देखें, इस बॉन्ड से पकड़ के इस एक्सेस के अलोंग 90 डिग्री पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इंडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। जी ये देखिए,
ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल। अब इसमें ये 4 एक्सेस हैं। इनमें से किसी भी एक्सेस के अलॉन्ग मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पे रोटेट करें तो ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये एक एक्सेस से मैंने रोटेट किया। अब ये देखिए, ये सेकंड एक्सेस है, ये 180 पे इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। और ये अब देखें, ये थर्ड एक्सेस से पकड़ के 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में देयर आर 4 C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। और ये हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस मॉलिक्यूल में 9 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी हैं। Now there are 3 C4 axes of symmetry, there are 9 C2 axes of symmetry, and there are 4 C3 axes of symmetry. अब बात करते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल AB4C2 टाइप। इन मॉलिक्यूल्स में there is 1 C4 axis of rotation, 5 C2 axis of rotation, and there is no C3 axis of rotation. Regular octahedral molecule of AB4C2 type, in molecule में there is only 1 C4 axis of symmetry. ये देखिएगा, ये देखें, ये AB4C2 टाइप मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल, 2 ग्रुप्स एक जैसे और 4 डिफरेंट। एक्सियल पोजीशन पर 4 एक जैसे आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर 4 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं और एक्सियल ग्रुप्स पोजीशन पर 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं। अब एक्सियल बॉन्ड से पकड़ के अगर इस मॉलिक्यूल को 90 डिग्री पे रोटेट करें तो ये स्पीशी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, दोनों सिचुएशन में रिजल्ट सेम है। इसके अलावा किसी भी और बॉन्ड से अगर मॉलिक्यूल को 90 डिग्री एंगल पर किसी भी और एक्सेस से मॉलिक्यूल को अगर 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो मॉलिक्यूल में C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। और इसी बॉन्ड के अलॉन्ग इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है। ये देखें, अब मैंने एक और बॉन्ड से पकड़ा मॉलिक्यूल को, 90 डिग्री पर रोटेट किया, ये देखें मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है। सिमिलरली अगर इस बॉन्ड से पकड़ के 90 डिग्री पर रोटेट करें तो भी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इट मीन AB4C2 टाइप ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में देयर इज 1 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, देयर आर 5 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये 5 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज नो C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल AB5C टाइप। इस मॉलिक्यूल को भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ही समझना चाहिए। AB5C टाइप का मतलब है कि 5 ग्रुप्स, 5 आइडेंटिकल ग्रुप्स एंड 5th ग्रुप इज डिफरेंट। इन मॉलिक्यूल में भी 1 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है एंड देयर इज 1 C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। इसकी एग्जांपल ये है क्लोरो पेंटाफ्लोरो
या इसको यूं कह लें सल्फर क्लोराइड पेंटाफ्लोराइड एंड क्लोरो पेंटामीन कोबाल्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर और इसकी वीडियो देखिएगा। ये देखें, फाइव ग्रुप चॉकलेट कलर में और एक ग्रुप ग्रीन कलर में, और इस बांड के अलांग अगर इस मालिक्यूल को 90 डिग्री पे रोटेट करूं तो ये मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाता है, और इसी बांड के अलांग अगर 180 डिग्री पे रोटेट करें तो भी मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आता है। इसका मतलब है ये एक्सियल बांड जिसमें ये ग्रीन कलर का ग्रुप प्रेजेंट है, इसी एक्सेस के अलांग C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, और जहाँ से मैंने मालिक्यूल को अब पकड़ा हुआ है इसके अलांग ना C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है ना C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। ये देखिएगा, इस एक्सेस के अलांग 90 पे रोटेट किया, मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और सिमिलरली इस बांड के अलांग अगर 90 पे रोटेट करें तो भी मालिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। इसका मतलब है AB5C टाइप ऑक्टाहेड्रल मालिक्यूल में देयर इज 1 C2 एक्सेस एंड 1 C4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।